तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर में देखते हैं, और 1 नंबर में क्या लिखा है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है। कोई विचारक है जो कि युद्ध को क्या कहा है, सबसे खराब शब्द बोला है, वो कौन बोले हैं? तो मैकियावेली या हिंगल या मुसोलिनी या ग्रीन। तो आप सबका जो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, याद रखिएगा। अब देखिए 2 नंबर में क्या करा है, 2 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि भौतिक समानता का अर्थ है। ये जो भौतिक समानता का जो अर्थ क्या होता है, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, वितरणात्मक समानता या वैधानिक समानता। तो फटाफट बताइए 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, जितने भी बच्चे अगर सी किए हैं उन सबका बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब चलिए आपके सामने 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय मिल सकती है या उपलब्ध हो सकती है। जो वर्ग विहीन है, जो कि एक प्रकार की कास्ट वर्ग नहीं है, उसमें क्या हो सकती है? न्याय मिल सकती है। तो वो कौन सा है? तो आप सबका बिल्कुल ही राइट आंसर जो आ रहा है, बी आ रहा है। मार्क्सवादी में जो है न्याय मिल सकती है, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है। 4 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे हम बहुत बार एक्सप्लेनेशन वाले में भी कराए हुए हैं, जाके जरूर देख लीजिएगा। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। क्यूबा संकट जो है आपको वर्ष 1960 में, 61 में, 62 में या 63 में है। आप सबको पता है ये जो क्यूबा संकट जो है आपके 1962 में, जो कि आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 5 नंबर में कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ये जो ब्रेजनेव जो देख रहे हैं वो किसी न किसी देश के क्या है? राष्ट्रपति है। वो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, सोवियत संघ के हैं या चीन के हैं। तो फटाफट बताइए 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, जितने स्टूडेंट अगर सी बताए हैं उन सबका बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए अब देखिए 7 नंबर प्रश्न को 6 नंबर प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिएगा, क्योंकि ये प्रश्न लगातार कहीं पूछा भी गया होगा। यहाँ पर देखिए क्या करा है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है। जो बर्लिन की दीवार का जो निर्माण किया गया था, इसका कोई प्रतीक होगा ना कि हाँ इसके लिए किया गया था। तो शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष पर है, द्वितीय विश्व का आरंभ, द्वितीय विश्व युद्ध के तो आराम से हो नहीं सकता है, ठीक है। शीत युद्ध का अंत ये भी हो सकता है या नहीं, आप कमेंट करिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत ये भी नहीं होगा। तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचा है, इसमें से आपको लगाना है। तो यहाँ पर जब निर्माण का शब्द आया है तो ए होगा, क्योंकि ये जो बर्लिन दीवार की टूटने के कारण क्या है? शीत युद्ध का अंत है। जब बर्लिन दीवार मतलब दीवार जो गिरा दिया गया था, उसका क्या कारण हुआ? शीत युद्ध का अंत हो गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। ये जो 1955 जो 1900 वर्षा संधि हुआ था, उसमें कोई देश सदस्य नहीं था। इसकी स्थापना किसने किए थे? सोवियत संघ किए हुए थे। और उसमें क्या है? सदस्य नहीं था। तो वो कौन नहीं था? सोवियत संघ या पोलैंड या पश्चिम जर्मनी या पूर्वी जर्मनी। तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सोवियत संघ तो होगा ही, ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर आपका 2 ही ऑप्शन बचा है, तो दोनों में राइट आंसर लग रहा है। ये पूर्वी जर्मनी में ज्वाइन हुए थे, बट ये जो पश्चिमी जर्मनी देख रहे हैं वो आपके नहीं हुए थे। तो सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। दूसरी दुनिया जैसे भारत को छोड़कर ये जो दूसरे देश आते हैं, उसमें किस प्रकार के देश आते हैं? पूंजीवादी देश आते हैं, विकासशील देश आते हैं, गुट निरपेक्ष देश आते हैं या साम्यवादी देश आते हैं। तो इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बताए हुए हैं, 1 से 4 तक जब सेट कराए थे उस वीडियो में हम आपको कराए हुए थे। तो ये जो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। साम्यवादी या कह सकते हैं या समाजवादी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने 9 नंबर प्रश्न में क्या करा कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है। तो 4 देश, 5, 6 या 8। तो फटाफट बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, इसमें टोटल 8 देश शामिल थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटो का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वह नाटो का सदस्य है। तो चीन। चीन तो नाटो का सदस्य नहीं है, रूस भी नहीं है, प्लस में भारत भी नहीं है। आपका जो बचा है वो सिर्फ डी है, ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है? वो नाटो का सदस्य है, ठीक है। अब बात करते हैं 11 नंबर में क्या करा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो देख रहे हैं उसमें कुल कितने राज्य हैं। तो टोटल 50 राज्य हैं, जो कि आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 नंबर में देखिए क्या करा कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। क्या करा कि कोई देश है जिन्होंने क्या किया, नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। या मतलब कह सकते हैं कि नाटो का विरोध किया हुआ था। वो ब्रिटेन था या फ्रांस या पश्चिम जर्मनी या इटली। तो फटाफट बता दीजिए। तो मात्र एक देश ही बचा हुआ था, कौन था? आपको पता है ना। बहुत अच्छा, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा, ठीक है, याद रखिएगा।
अब देखिए आपके सामने 13 नंबर में क्या कह रहा है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान भी किया गया है 2009 में। ये सब हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, इसीलिए इस वीडियो में कोई डिटेल के साथ हम बात नहीं कर रहे हैं। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। 11 सितंबर बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अमेरिका गलत लिखा गया है, ठीक है, अमेरिका में हुआ था। ये फटाफट बता दिए। तो ये कब हुआ था? ये जो हुआ था आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छे। ये जो है विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, जो जिसे हम WTO के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति जो आप मात्र एक जो देश है वो चीन ही अपनाया हुआ था, तो डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर में क्या करा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया। तो वो कौन सा देश था? फटाफट बता दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या फ्रांस? तो आप सबको पता है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सही है, सही है। 16 का जो आप सबका जो आ रहा है रूस, सी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को अच्छे तरह से समझिएगा। 17 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता। ये जो भारत जो है वो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता था, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता था, गुट निरपेक्षता नीति प्रभावित होगी। तो ये बताइए राइट आंसर क्या होगा 17 का? बहुत अच्छे। इसमें जो आप सबका है वो आपका बी होगा। ये जो भारत क्या मानता था, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता था, जो कि आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दे दी है। जो कि हम पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक जब सेट कराए हैं, उसमें हम अच्छे से ये डिटेल किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरह से हम समझाए हुए हैं। जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 1971 में क्या किया? बांग्लादेश को मुक्ति मिल गया, कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर में क्या करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के थे। ये जो संयुक्त राज्य संघ के देख रहे हैं, ये जो महासचिव थे बान की मून, वो किस देश के थे? अमेरिका के, ब्रिटेन के, चीन के या दक्षिण कोरिया के? तो फटाफट बताइए 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है दक्षिण कोरिया वाले का, बहुत ही अच्छा है, गजब आप सबका कमेंट आ रहा है। अब देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा है कि विश्वा सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। विश्वा सार्क सम्मेलन जो है आपका भारत में हुआ था, काठमांडू में हुआ था, या पाकिस्तान में या श्रीलंका में? तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, आप सबका जो कमेंट आ रहा है बी, बी वाले का बहुत ही अच्छा है। अब आगे चलते हैं 21 नंबर में क्या कह रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। और ये भी प्रश्न हम आपको अच्छे से समझाए हुए हैं। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? नाटो की स्थापना कब हुई थी? एक और याद रखना है, वर्षा। ठीक है, वर्षा संधि और नाटो, ठीक है, ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है नाटो किसे कहते हैं, और कभी कभी पूछता है नाटो और वर्षा संधि के बारे में बताएं। तो आपको बताना है जो वर्षा संधि की स्थापना आपको बताना है, और नाटो की स्थापना के बारे में बात करें तो ये है वर्ष 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। जिसके संस्थापक कौन है? तो अमेरिका है, और इसके हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे रूस के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 23 नंबर देखिए क्या करा कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। ये जो दक्षेस देख रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इसमें टोटल 8 देश है, ये भी आपको बताए हुए हैं। ये अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर में क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वहां पर कहाँ पर है? तो मनीला में, जरकात में, पेरिस में या वाशिंगटन में? तो फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का। बहुत अच्छे, डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 25 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। तो ये जो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? सुरक्षा परिषद में, जो कि ए आपका राइट आंसर है। और ये अमेरिका का क्या है? अमेरिका का ही ये सब अथी है, क्या है? अंग है, क्या है?
अंग है, जो कि अमेरिका के टोटल कितने अंग है? 6 अंग है, जो कि हम आपको अच्छे से समझाए हुए हैं, जिसमें से सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक व सामाजिक परिषद हो गया, ये भी है, और भी 2-4 और है, जो कि हम आपको पहले वीडियो में हम समझा दिए हुए हैं, ठीक है? याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग बार-बार किया था? तो आपको जस्ट अभी बताए थे रूस होगा। क्या? रूस हो गया ना? अभी जस्ट कुछ देर पहले हम बताए हुए थे, ये प्रश्न डबल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है, जो कि इसमें से एक नहीं है। ये जो देख रहे हैं आपका महासभा जो है, या सुरक्षा परिषद ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी ये भी है, आर्थिक सामाजिक ये भी है। देखिए यूनिसेफ जो आप नहीं सुने होंगे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। बिल्कुल डी राइट आंसर है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए 28 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1973 में, 1974 में, 1975 या 76 में? तो आप सबको पता है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में हुआ था, और दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1998 में हुआ था। और ये दोनों के दोनों परमाणु परीक्षण जो हुआ था तो कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? चलिए, अब देखिए 29 नंबर में क्या करा है, 29 नंबर को अच्छे से समझिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? मतलब किसी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके चार्टर में 112 सदस्यीय चार्टर है, जिसमें से क्या दिया गया है? व्यवस्था को स्थान दिया गया है। तो सत्ता का संतुलन हो, शांति स्थापना हो, शांति निर्माण हो, सामूहिक सुरक्षा हो, तो इसमें दिया गया है। तो ये आपको बताना है, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या होता है? सामूहिक सुरक्षा। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 ये आदमी है, ठीक है? और उस सभी में क्या होना चाहिए? एक सामूहिक सुरक्षा होनी चाहिए, कि दूसरे देश अगर आक्रमण करेंगे, तो ये सभी के सभी मिल के क्या करेंगे? उस देश पर आक्रमण करेंगे, तो वो देश हार जाएगा। तो ये है अमेरिका में, ठीक है? याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर में क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो ये बताना है 1945, 1952, 1960, 1965। तो ये जो हुआ था निशस्त्रीकरण, जो कि आपका जो तत्वाधान जो बोला जाता है, वो आपके 1952 में हुआ था। तो बी आपका राइट आंसर है, ठीक है? याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया था? पर्यावरण के बारे में आपको बताया है, ये भी प्रश्न हम आपको रिपीट प्रश्न में हमें लग रहा है। 31 नंबर का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो हुआ था स्टॉकहोम, जो देख रहे हैं, जो कि आपका सी जो है, बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था, चिपको आंदोलन का उद्देश्य था, किसमें पूछा जाएगा? 2 नंबर में पूछा जा सकता है। संभवतः अगर 10% देखा जाए तो 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर पूछ लिया 2 नंबर का, तो अगर आप बता देते हैं तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? देखिए चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वृक्षों के अंधाधुंध कटाई पर रोका जाए। मतलब देखिए जो चिपको आंदोलन का अर्थ हो गया कि जो वृक्ष वृक्ष है ना, वो काट रहे हैं, उससे चिपक जाना, तो ये काटेगा ही नहीं, ये था। तो ये में अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। विषैली गैसों के उत्सर्जन को सीमित किया जाए, ये तो होगा ही नहीं है। तिहरी बांध ऊंचाई अधिक न हो, ये भी नहीं होता। विस्थापित लोगों का पुनर्वास, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर सिर्फ बचा है, तो सिर्फ ए बचा है, ठीक है? और ये कहाँ पर चला हुआ था? तो उत्तराखंड, चूंकि आपको याद रखना है, ठीक है? अब चलिए आपके सामने 33 नंबर प्रश्न में देखते हैं, और यहाँ पर क्या करा है कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पर्यावरण पूछ रहा है, ये दूसरा था और ये दूसरा है, ठीक है? प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये जो है आपका जो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? बहुत अच्छा, ये जो आपका है क्यूबो, जो देख रहे हैं, क्यूटो, क्यूटो जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आपको ये पता चल गया। अब देखते हैं आगे आपके सामने क्या कह रहा है। 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो भूमंडलीकरण जो आपका है वो उदारवाद पे टिका हुआ है, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए आपके सामने क्या कह रहा है, 35 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? बहुत अच्छे, इसमें जो आपका है नरसिंह राव जो किए थे, जो कि 1991 में किए थे। और उसके बाद क्या हुआ था भारत में, कह सकते हैं जैसे आर्थिक ये जो इकोनॉमी से पैसा वैसा का जो कंडीशन धीरे धीरे लो हो रहा, मतलब लो हो रहा था, ठीक है? कह सकते हैं डाउन हो रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, एकाएक जब 1991 के बाद क्या हुआ, ये ग्रो करना स्टार्ट हो गया। कब? जब इसमें आर्थिक नीति की शुरुआत वारात की गई थी, तो ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए गिरमिटिया मजदूर बिहार की किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर
बिहार के किस क्षेत्र से विभाजित थे? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से या दक्षिणी क्षेत्र से? तो इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें जो पश्चिमी क्षेत्र है उन सब का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ये 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या 1980 के दशक में? तो आप सबका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? 1990 के दशक में क्या किया गया था? इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? बहुत ही गजब प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए भैया पॉलिटिकल साइंस पर है ना, तो इसमें अलग ही प्रकार का प्रश्न पूछता है, ठीक है? ये हिस्ट्री नहीं है कि इसमें जो आएगा ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। पॉलिटिकल साइंस क्या पूछ ले आपको कोई पता नहीं है, ठीक है? तो अमेरिका का खोज कह सकते हैं, पता किसने लगाया था? मैगेलन के थे, वास्को डी गामा तो होगा ही नहीं, कोलंबस हो गया, हेनरी हो गया। तो इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो अमेरिका का जो पता लगाया था वो कोलंबस था, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है? याद रखिएगा। अब देखिए 39 नंबर में क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसके बारे में बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाहरलाल नेहरू या शाहजानंद सरस्वती, सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह। तो आप सबका जो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है? याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या कह रहा है 40 नंबर में कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? विधान परिषद, जो विधान होता है, विधान विधायक कर सकते हैं, उसके परिषद के कार्यकाल कितने होते हैं? 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, जो कि आपका बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो वो आपको कमेंट करके बताना है। सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक समय अधिकार या नैतिक अधिकार? तो इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? ये जो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है? अब यहाँ पर 42 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? मतलब द्वितीय सदन का क्या नाम है? लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है या सर्वोच्च न्यायालय है? तो इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बी वाले का बहुत ही अच्छा है, ठीक है? प्लीज अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जम के शेयर कीजिए। किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7542031831। इस नंबर पे कॉल करके आपको 150 पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद हम वहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। उस ज्वाइन करने के बाद आप पीडीएफ के माध्यम से 450 प्लस ला सकते हैं, क्योंकि 300 से प्लस एमसीक्यू देंगे और आपको एमवीवीआई सब्जेक्टिव देंगे, जिससे पढ़ के आप बहुत ही अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्य की कितनी संख्या होती है? तो 287, 95, 243 या 95। तो ये भी हम आपको प्रश्न बताए हुए हैं, नहीं बताया ना तो याद कर लीजिएगा। इसमें जो है 75 है, याद रखिएगा, ठीक है? याद रहेगा ना? बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए 44 नंबर में क्या करा कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसमें जो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय, जो कि आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है? याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 45 नंबर में कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। 73वां जो है आपके और 74वां, ये दोनों के दोनों प्रश्न याद कर लीजिएगा। 73वां जो है आपके ग्राम से संबंधित है, ग्राम पंचायत से है या ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से नहीं है। राज यहाँ पर आने के कारण गलत है। नगर पालिका से नहीं है और नगर निगम से नहीं है। तो इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो आपका जो होगा क्या होगा? बहुत अच्छे। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, फटाफट कमेंट करिए। देखिए इसमें आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? तो इसमें हम थोड़ा सा दिखा देते, थोड़ा सा साफ कर देते, ठीक? चलिए इसमें बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर देखिए 73वां जो है ना वो ग्राम से नहीं है, पंचायती राज संस्था से है, बी होगा। और 74वां जो है आपके नगर पालिका से है, ठीक है? ये याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 46 नंबर में क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? जो कि हिंदी भाषा देख रहे हैं उसको दर्जा दिया गया है, संविधान के दूसरे रूप में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? तो शहरी जो जुड़ा हुआ है वो 74वां है और ग्रामीण जो जुड़ा हुआ है वो आपके 73वां है, ठीक है? याद रखिएगा। ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपके सामने 48 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी आपके 1906 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है।
क्या करा है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया था? तो इसके बारे में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय एकता हेतु। तो डी आपका